सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड अब देखिए 72 रुपए 80 पैसे का प्राइस देखने को मिला है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहाँ पर टारगेट बहुत बड़ा अपग्रेड आ चुका है जो कि हमें समझना है। बट ये स्टॉक कुछ भी कर नहीं रहा है। Q1 का प्रिंट हमने देखा, सब कुछ ठीक था, बट यहाँ पर आपके सामने ये स्टॉक बिल्कुल फिजल आउट हो चुका है। गेंस बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। 30% के अराउंड यहाँ पर डिस्काउंट हायर साइड से मिल रहा है। करना क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, तो सबसे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के देखिए, मैं पूरा यहाँ पर जो है उनका जो भी लिखा है आर्टिकल के अंदर वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 95 का टारगेट निकल कर आया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। एंड हाँ, ऑफ कोर्स ये 2 दिन या 2 महीने का यहाँ पर नहीं होता है, लंबा टाइम का होता है, यानी कि 6 महीने 8 महीने यहाँ पर जो है ना आपका पहुंच सकता है। बट यहाँ पर ना आपके सामने आईसीआईसीआई का बिलीव है कि 95 की तरफ इस स्टॉक को होना चाहिए। एंड अभी मैं आपको सामने रखता हूँ कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हायर साइड जाना ही है। जो आपको एक 30% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हायर साइड से, वो कुछ नहीं है, वो एक झटके में भी खत्म हो सकता है। 30% चलने में कितना ही समय लगता है, इस बात को भी समझना है। बट आपको ये आर्टिकल देखना चाहिए, एक दिन हुआ है इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डिलीवर कर रहा है आपको, और कोई भी यहाँ पर जो है आपके सामने अपमूव देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हमें समझ में आ रही है। अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग के अंदर किधर आपको रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किधर पर आपको रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। अगर आप देखेंगे हर तरफ, तो चाहे वो पीएसयू बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किधर भी रिटर्न नहीं बन रहे हैं। पीएसयू बैंक में वैल्यूएशन का थोड़ा सा यहाँ पर जो है अंतर पड़ जाता है, वो थोड़ी सी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, सो दैट वहाँ पर एक छोटा छोटा मूव आते रहते हैं। बट उसमें कोई खुशी थोड़ी है। असली मूव जो आएगा वो प्राइवेट बैंकिंग ही हमेशा यहाँ पर लीड करेगी। एंड उसमें अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग में, तो कोई भी आपको जो है अपमूव नहीं दे रहा है। मार्केट का सिनेरियो भी खराब हो चुका है। ऑफकोर्स यहाँ पर 6 महीने में 4000 पॉइंट बढ़ गया है यहाँ पर निफ्टी, तो आप समझ सकते हैं कि करेक्शन तो आना ही है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपके सामने 4000 पॉइंट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं से तो गिरावट आएगी बॉस, किसी ना किसी रीजन की वजह से आएगी, वो हमें देखने को मिला है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी 30% डिस्काउंट पर है। एंड निफ्टी अभी टूटा भी नहीं है, ना ही बैंक निफ्टी यहाँ पर टूटा है। अभी ऐसे में क्या करना है, तो ये समय जो होता है, जिसको भरोसा था कि भाई एचडीएफसी अगला एचडीएफसी बैंक बनना है, या अगला आईसीआईसीआई बनना है, या अगला कोटक बनना है, तो बॉस ये बिलीव कहाँ चले गए। ऐसे समय में तो एक्यूमुलेट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को जिन पर भरोसा जो है वो एक लंबे टाइम से बना हुआ है। जो चीज़ हम 100 पर नहीं खरीद पा रहे थे, वो आज हमें 72 रुपये पर मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑलरेडी आपके सामने रिस्क बता चुका हूँ कि एक जो गैप छूटा हुआ है, वो गैप अगर फिल हो जाता है, समझिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बहुत बड़ी दिक्कतें जो है वो दूर हो गई। एंड ऐसे में मार्केट का अगर सिनेरियो बिगड़ता भी है, तब भी मार्केट यार, इकोनॉमी थोड़ी यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई इकोनॉमी में। जो अमेरिका में रिसेशन का फियर आया है, उस पर क्या बोले वो वहाँ के मेंबर, क्या बोले पता है, यहाँ पर बोले कि एक डेटा से आप क्या समझ रहे हैं कि रिसेशन आ गया। ये समझिए आप, एक डेटा से रिसेशन आ गया क्या, कम से कम आने वाले डेटा आने दीजिए। अगर 2-4 डेटा में ऐसा निकलता है, तब आप कहिए कि हाँ भैया रिसेशन आ गया। ये तो आपने ओवर हाइप कर दिया। तो ये बात समझिए, जापान की एक अपनी अलग प्रॉब्लम थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अलग हैं। बट हमारा क्या है, हम हायर साइड चल रहे थे, अमेरिकन मार्केट भी हायर साइड चल रहा था, बहाना मिल गया लोअर साइड का, ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ ये तो है, ट्रेंड चेंज हो गया। जो लगातार अपसाइड जा रहे थे उसमें बदलाव आ गया। जो लिक्विडिटी यहाँ पर जो है आ रही थी, वो अब ये कह रही है कि लोअर प्राइसेस पर मिलो बॉस, हायर प्राइसेस पर तो मुझे डर लग रहा है, लोअर प्राइसेस पर चेंज करेगी लिक्विडिटी। ये एक समझ में आ रही है। तो मेरा तो यही कहना है, जिसको भरोसा है कि हाँ भाई आज थोड़ा सा समय खराब देखने को मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बट मैं धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार हूँ। जितना यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर खराब सिनेरियो देखने को मिल जाए, ये तो मेरे लिए मौका है। क्योंकि अगले 3-4 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ये हायर साइड ही जाना है, क्योंकि इकोनॉमी हायर साइड जा रही है। तो ये आप बात समझिए, बैंकिंग को ऊपर की तरफ जाना ही पड़ेगा। एंड आपके सामने अभी थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का डेटा आ गया, और दूसरा सबसे बड़ा पैसा जो है वो निप्पॉन इंडिया ETF है, निफ्टी बैंक 20 का लगा हुआ है। वहाँ पर आपके सामने खरीदारी देखने को मिली है। 10.85% शेयर्स जो है वो बढ़ाए हैं जुलाई में। तो ये डेटा आपके सामने पॉजिटिव है। एंड मैं देख रहा हूँ सभी ने बढ़ाए, अभी और डेटा आना बाकी है। सबसे बड़ा पैसा टाटा का लगा है, वो डेटा भी आ जाएगा 10 तारीख तक, ये क्लियर हो जाएगा। बट आपके सामने म्यूचुअल फंड्स जो है ना, वो सब पैसा लगा रहे हैं, सब बढ़ा रहे हैं होल्डिंग धीरे धीरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि जब स्टॉक टूटता है ना, तो कहना आसान होता है कि एक्यूमुलेट कर लीजिए या आप होल्ड करिए। ये वाकई में कहना आसान होता है, बट करना इतना आसान नहीं होता। तो देखिए,
अगले अगर आज आप बेच देंगे ना तो उसका बेचने का रीज़न आपको पता होना चाहिए, और अगर आज खरीद रहे हैं तो आपके पास रीज़न होना चाहिए। एक बात में समझिए, ठीक है, डरना नहीं होता है। मैंने लिस्ट बनाई, मुझे पता है कि एक मेरे पास बैंकिंग का स्टॉक होगा, एक मेरे पास आईटी का स्टॉक होगा, एक मेरे पास स्टील का स्टॉक होगा, ठीक है। अब चाहे मार्केट उसमें बढ़े या गिरे, अगर गिरता है तो अगर ये स्टॉक नीचे आएंगे तो मेरे को पैसा जो है जो डालना है वो मैं इन्हीं स्टॉक्स में लगाऊंगा, चाहे मार्केट फिर 12,000 क्यों ना रह जाए, या चाहे मार्केट आपका जो है 24,000 के 48,000 क्यों ना हो जाए। समझ रहे हैं ना, ये होता है एक फंड मैनेजर की तरह यहाँ पर काम बिहेव किया करिए। जब तक आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तब तक आपको यहाँ पर डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तब तक जो है वो आप एक एसआईपी की तरह यहाँ पर जो है वो दौड़ाइए पैसा, यहाँ पर जो है वो सीधी सी बात है, इसको समझना है। तो डरना नहीं है, मार्केट किधर भी जाए, जब आपको पता ही है कि जहाँ ना हायर साइड ही है मार्केट को, एक ना एक टाइम पर, हमने कोविड के टाइम भी देखा, हमने अभी के टाइम भी देखा, अगर मार्केट गिरता भी है बॉस, तब भी वो एक टाइम पर वो सारी दिक्कतें खत्म होंगी और हायर साइड जाएगा। और वही मेरे लिए समय होगा कि अगर लो प्राइसेस पर, जितना चीप प्राइसेस पर स्टॉक्स मिल जाते हैं, वही हमारे लिए एक बड़ा मुनाफा जो है ना वो एक टाइम पर बनाते, फिर चाहे वो 6 महीने में बनाए या फिर यहाँ पर जो है 1 साल या 2 साल, ये एक वक्त, एक टाइम फ्रेम होता है। तो ये सारी बात, एंड सबसे बढ़िया बात जो है वो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। देखिए बोला इसीलिए क्योंकि लोग डरे हुए हैं, एंड करना क्या है, तो देखिए बैंकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, डरिए मत। जब बैंकिंग का प्रॉब्लम आएगा तब आप सभी गिर रहे होंगे, आपका जहाँ भी पैसा लगा होगा वहाँ आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। गैप डाउन अगर हो गया 10% का, तुम क्या कर पाओगे ये बताओ। तो ये सारी बातें हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ राइट प्राइस पर बाई एक बनता है, एकदम डर से एकदम दूर। और जब भी मेरे को मिलेगा और सिनेरियो लग रहा है डाउन का, तो मैं कम पैसा डालूंगा, धीरे धीरे करता रहूँगा। भाई सीधी सी बात है, मेरे को तो इकट्ठा करना है, वही तो मेरे लिए बड़ा पैसा बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें 1.48 का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, कभी 2 के ऊपर निकल रहा था। ये सस्तापन आ चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि मैंने कवर किया था 50 रुपये पर इस स्टॉक को, और 100 की तरफ जाते जाते हमें समझ में आ गया था, ठीक है, सारी प्रिडिक्शन ठीक थी। हायर साइड से बिकवाना मेरा बिल्कुल तय था कि वैल्यूएशन हाई हो चुकी है, बेच लीजिए, वो भी एकदम परफेक्ट बैठा। 30% आपको डिस्काउंट, एंड टाइम आप देखिए कितना बचा है, अगर किसी ने उस बात को समझे। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ही रह गए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। क्या ये पूरा फिजल आउट हो जाएगा? मार्केट का सिनेरियो अगर बिगड़ा तो बॉस फिजल आउट होने में टाइम नहीं लगेगा, ये तो बात है। जितना कमाया उतना गवा भी सकते हैं एक झटके में, लेकिन हाँ, वो कमाया हुआ वापस तो कमाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो बेचता है वही यहाँ पर जो है ना पीछे हटता है, सीधी सी बात, उसकी स्टोरी वहीं पर खत्म होती है। तो आप बिलीव करिए कि बैंकिंग में जो प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड 1.48 टाइम पर आपको देखने को मिल रहा है एक बेहतरीन बैंक, जिसका यहाँ पर इंटरेस्ट 30,000 करोड़ का प्लस का निकल चुका है। इन सारे पैरामीटर्स पर यहाँ पर रखिए, तब आपको समझ में आए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यस चलेगा, ऑल इज वेल। तो बॉस अपना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल तो आरबीआई की बहुत बड़ी बैठक है, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आरबीआई गवर्नर ने ज़रा सा भी ये कह दिया कि मार्केट में सतर्क रहें, बच कर रहें, हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, तो बॉस ये समझिएगा कि गए सब, पूरा मार्केट एक ना एक टाइम पर गया, एक झटके में गया, बुरी तरीके से गया। समझ रहे ना इस बात को? तो ये सारी चीज़ें मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किए नहीं, मैं एक बहुत लंबे टाइम पर बोल रहा हूँ, एंड 78-79 के आसपास का एक एसएल था जिसे शॉर्ट टर्म में बाई करना था 2-3 महीने के लिए, वो जब 82-83 के राउंड था, वो तो हिट हो गया, निकल गया, हटाओ, ठीक है, बच गए होंगे लोग। बट अभी आपके सामने मूविंग एवरेज क्रॉस है नहीं, स्टॉक ऐसी जगह पर आ चुका है कि अगर 70 रुपये बेस ये अगर टूट गया तो बॉस ये समझिए कि मेरे सामने बस एक ही आंकड़ा है, ये गैप, और ये एक नई कहानी लिखेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर ये गैप फिल हो गया, मुझे लग रहा है बस ये चीज़ इस स्टोरी के अंदर कि ये गैप एक बार फिल हो जाए तो समझो सारी चीज़ें जो है वो आसानी से छुटकारा मिल गया, एंड पीछे कोई भी चीज़ें जो है ना वो छूटेंगी नहीं, हमें हायर साइड बढ़ना है। तो ये मुझे एक समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गैप फिल होना चाहिए। ये 62 के अराउंड है, ठीक है, 62 रुपये के अराउंड है।
और मुझे ये लग रहा है कि 62 रुपये कहीं ना कहीं इस स्टॉक का अगर बुरा सिनेरियो है मार्केट का, कहीं ना कहीं होना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 62 रुपये, 10 रुपये का अंतर रह गया है। तो इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा था कि बहुत पहले से रख रहा हूँ कि गैप जो है वो बुरे सिनेरियो में हिट कर सकता है। सो लेट्स सी, एंड यही कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए। बॉटम बनने का समय तो आ चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ये इधर ही कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए, 10 रुपये के भीतर भीतर किधर बनेगा ये देखना है, और तभी ये मूविंग एवरेज जो है क्रॉस करें, एंड हैवी बाइंग आएगी कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उस वक्त। सो लेट्स सी, आपके सामने सारी चीज़ें एनालाइज करिए एंड स्ट्रेटजी बनाइए। अगर मार्केट गिरता है तो आपको अपने स्टॉक में करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इस स्टॉक को क्यों बाय किया ये पता होना चाहिए, सीधी सी बात। तभी तो आप कॉन्फिडेंस रख पाएँ कि हाँ ठीक है, नीचे आ रहा है प्राइस, जो मिल रहा है मुझे उसमें मेरे को करना क्या है, तो आपको पता हो। प्राइसेस पर अगर आपने डिपेंड किया कि 72 रुपये का ही तो है, खरीद लेते हैं, तो बॉस आप यहाँ पर जो है ना कुछ समझने के लायक नहीं है। फिर आपके यहाँ पर जो है ना, समझिए कि आप सोच नहीं पाएंगे कुछ भी। तो ये सारी चीज़ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।